हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वाईफाई एग्जाम पॉइंट। फ्रेंड्स, ये वीडियो संस्कृत पेडागोजी के टैग वर्ड से रिलेटेड है और इस वीडियो में संस्कृत से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट टैग्स को हमने कवर किया है। अगर आप संस्कृत विषय से संस्कृत लैंग्वेज अगर आपने ले रखी है तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को देखें और संस्कृत से रिलेटेड जो टर्म्स और जो टैग वर्ड्स उसमें यूज़ होते हैं उनको देखकर उनका क्या मतलब होता है, अगर वो पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, इन सभी चीज़ों को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। अगर आपने ये वीडियो शुरू से अंत तक देख ली तो आप संस्कृत से रिलेटेड जो पेपर देने जा रहे हैं तो आप उसका 2 सेकंड में ये आंसर दे पाएंगे और आपके स्कोर में वृद्धि हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं इसका पहला जो हमारे टैग वर्ड्स हैं उनको। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ देखे हैं पॉजिटिव टैग वर्ड्स का संग्रह किया है, तो आप 1 बाय 1 इनको देखें। स्लाइड के थ्रू यहाँ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। तो देखते हैं इसमें पहला जो पॉजिटिव वर्ड है जो यूज़ होता है वह है, देखिए फ्रेंड्स, भाषा अधिग्रहण, जो कि मातृभाषा, सहज, स्वाभाविक, अनुकृति और अनौपचारिक, यानी बच्चा सीखता अनौपचारिक रूप से कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त करेगा। दूसरा है भाषा अधिगम। इसमें क्या होता है भाषा अधिगम में कि ये मानक या द्वितीय भाषा होती है और प्रयासपूर्ण विद्यालय या औपचारिकता, यानी इसको ग्रहण करने की बच्चा जहाँ भी विद्यालय में ग्रहण करेगा भाषा अधिगम को। दूसरा है इसमें पठन। पठन भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, क्योंकि बच्चा, हम जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं एक शिक्षक के अकॉर्डिंग आप सोचें कि आप एक शिक्षक हैं और शिक्षक के अनुसार ही आप इन प्रश्नों को हल करें। तो पठन, पठन क्या है कि पठन का अर्थ होता है, पठन जब होगा उसमें अर्थ, बोधगम्य या अनुमानम जो शब्द होते हैं ये आपके पठन से रिलेटेड हैं। अगला है लेखन। लेखन में क्या होता है फ्रेंड्स, ये लेखन के द्वारा हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, अपने मौलिक विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। तो ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स में इस्तेमाल होते हैं। दूसरा है संरचनात्मकम। संरचनात्मकम का बच्चा होता मतलब कि इसमें बच्चा हमें सक्रिय रहकर सीखेगा। अगर प्रश्न में संरचनात्मक कम आ रहा है तो आप ध्यान रखें कि वो पॉजिटिव टैग वर्ड है और उससे रिलेटेड अगर पूछा है कि बच्चा सक्रिय रह करके सीखता है। विस्तृत पाठनम, इसका क्या अर्थ होता है फ्रेंड्स, तो विस्तृत पाठन का कि कोई व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति पढ़ता है कुछ लंबे समय के लिए तक आनंद लेने के लिए, तो विस्तृत पाठनम का अर्थ होता है आनंद के लिए लंबे समय तक पढ़ना। तीसरा है संगणन संग पाठनम, ये थोड़ा, तो संगणन पाठनम का अर्थ होता है फ्रेंड्स गहन अध्ययन। ये संगणन गलत लिख गया है, यह सघन है फ्रेंड्स, सघन, सघन पाठनम, इसका अर्थ होता है कि गहन अध्ययन। थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो रही है। अगला टैग वर्ड है सहयोगी पाठनम। तो सहयोगी पाठनम क्या होता है फ्रेंड्स, सहयोगी पाठनम होता है किसी के साथ पढ़ना, यानी किसी के साथ में पढ़ना। अगला है परिवीक्षण। तो परिवीक्षण क्या होता है फ्रेंड्स कि जैसे किसी चीज को सर्च करना या स्कैनिंग करना, ढूंढना, इसका भी हम पॉजिटिव में, बच्चा क्या है कि बच्चा स्कैनिंग कोशिश करता है ढूंढ कर पढ़ने की या खोजने की। बहुभाषिकता, अगर फ्रेंड्स बहुभाषिकता है तो वो भी हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है। संसाधन जो होते हैं उससे बच्चा, बहुभाषिकता, एक भाषा सीख करके बच्चा दूसरी भाषा को सीखने की कोशिश करता है, तो बहुभाषिकता हमारा यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड होगा।
कि संसाधन रूपे यानी भाषा बहुभाषा संसाधन के रूप में अपने ज्ञान की वृद्धि करने के लिए बच्चा बहुभाषिकता का प्रयोग करता है एक भाषा को सीखने के बाद। आत्म मूल्यांकन, जो उसने पढ़ा है स्वयं उसका मूल्यांकन भी करता है। तो यह आत्म मूल्यांकन का जिसका मतलब होता है स्वयं मूल्यांकन। समेकित मूल्यांकन, समेकित का मतलब होता है समेकित शिक्षा जिस तरह से रिलेटेड होता है वही इसी तरीके से हमारा समेकित मूल्यांकन है कि सामूहिक मूल्यांकन, सबका हमें मूल्यांकन करना है, किसी को छोड़ना नहीं है, किसी बच्चे को उसकी अक्षमता के अनुसार। तो हमें समेकित मूल्यांकन करना है और सभी को फीडबैक भी देना है। दूसरा है सहपाठी मूल्यांकनम। सहपाठी में क्या होता है कि अगर कोई हमारा दोस्त है और वो हमारा मूल्यांकन कर रहा है कि दो आपस में मूल्यांकन, यानी दो बच्चे आपस में मूल्यांकन करेंगे तो उसको हम सहपाठी मूल्यांकन बोलेंगे। अगला है परस्पर अंतर संपर्क, यानी परस्पर अंतर संपर्क का मतलब होता है कि एक दूसरे से संपर्क, यानी भाषा के द्वारा हम एक दूसरे से अंतर संपर्क बना सकते हैं और भाषा ही हमारे देखिए फ्रेंड्स, अगर भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है तो अगर संप्रेषण भी वर्ड आता है तो वह भी हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। अगला है वास्तविकी जीवनस्थि दियंते। इसका क्या अर्थ है फ्रेंड्स कि वास्तविक जीवन से संबंधित, यानी कोई भी शिक्षा अगर हम ग्रहण करा रहे हैं बच्चे को तो वो वास्तविक जीवन को जोड़े, यानी उसको हम वास्तविक जीवन से जोड़ करके पढ़ाएंगे। सतत समग्र मूल्यांकनात्, सतत समग्र मूल्यांकन का अर्थ होता है फ्रेंड कि सभी का मूल्यांकन करना है और हमें निरंतर मूल्यांकन करते रहना है। ये नहीं कि साल के अंत में ही मूल्यांकन करना है या केवल वर्ष में एक बार ही मूल्यांकन करना है। बच्चे को हमें उसका मूल्यांकन करते रहना है। अगर उसमें कुछ समस्या हो रही है तो उसको फीडबैक देना है, उसको निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण भी देना है जिससे बच्चा ज़्यादा सीख सके। विविध शिक्षणानुभावना, देखिए विभिन्न प्रकार के शिक्षण, यानी शिक्षण में विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग करना। फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक और शेयर कर दें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नेक्स्ट है फ्रेंड्स की छात्राणा प्रश्न परीक्षा, यानी छात्राणा प्रश्न परीक्षा का मतलब होता है फ्रेंड्स कि प्रश्न पूछना। बच्चे प्रश्न पूछते हैं और ये एक सक्रिय क्लास की निशानी है। अगर बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं तो आपका शिक्षण बहुत अच्छा हुआ है, बच्चे सक्रिय हैं। तो क्लास में हमें सक्रियता बनाए रखनी है ताकि बच्चा ज़्यादा सीखे और सक्रियता क्लास में बच्चे अक्सर ज़्यादा सीखते हैं और अपनी जो भी क्वेरी होती हैं वो पूछते हैं। चर्चाया का मतलब होता है फ्रेंड्स कि कक्षा में बच्चों से चर्चा करना। अगर उन्होंने किसी विषय को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उस पर उनसे उनके विचार भी जानें और उनको उसके बारे में बताएं कि इसका ये अर्थ होता है। तो चर्चा भी बहुत ज़रूरी है। चर्चा हमारा यहाँ पर पॉजिटिव टैग वर्ड है। भाषा अधिग्रहण क्षमता, देखिए भाषा को ग्रहण करने की क्षमता जो होती है बच्चों में, वो चॉम्स्की ने कहा है ये अगर भाषा अधिग्रहण क्षमता से रिलेटेड टर्म्स उसमें पूछता है कि ये किसका कथन है और भाषा अधिग्रहण उसमें जुड़ा है तो आप सोचें कि वो चॉम्स्की का होगा। फ्रेंड्स, अभी है समाज। तो समाज भी एक टैग वर्ड है और समाज हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं, बाल मनोवैज्ञानिक हैं, वाइगोत्स्की जी का है। अगर समाज का शब्द आता है और पूछता है कि ये किसका है तो समाज अगर उसमें जुड़ा है तो वाइगोत्स्की का वो कथन होगा। आप ध्यान से लगाएं। अनुकरण या नकल करना, ये किसके टैग वर्ड हैं? बच्चा अनुकरण करके या नकल करके सीखता है तो ये स्कैनर का है। अगला है कि सामूहिक विचार या विमर्श, अभी देखा था सामूहिक प्रयोगन अनुसार, तो ये भी हमारे वाइगोत्स्की जी के हैं। तो आपको ये पॉजिटिव वर्ड्स जरूर याद कर लेने चाहिए जिससे कि आपके संस्कृत का पेपर आसान हो जाए। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर है फ्रेंड्स, देखिए राजभाषा, हमारी राजभाषा क्या है फ्रेंड्स? हिंदी है। और सह राजभाषा क्या है? पता हो तो आप कमेंट करें। तो सह राजभाषा है फ्रेंड्स अंग्रेजी। और बाल केंद्रित, फ्रेंड्स देखिए बाल केंद्रित, हमें शिक्षा को बाल केंद्रित
रखना है। और जो शिक्षण बाल केंद्र यानी बाल केंद्रित होगा वही शिक्षण सबसे अच्छा है। और बाल केंद्रित शिक्षा में बालक का जो है बिल्कुल केंद्र होता है, सेंटर में होता है, बाकी सब चीजें उसके बाद में होती हैं। तो बाल केंद्रित हमें शिक्षा देनी है, यानी शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित या पाठ्य पुस्तक केंद्रित। अगर पाठ्य पुस्तक केंद्रित है तो वो गलत है, क्योंकि हमें बच्चे को ध्यान में रख करके शिक्षण करना है। तो बाल केंद्रित शिक्षा आपका पॉजिटिव टैग वर्ड होगा। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या नेगेटिव वर्ड्स हैं। कुछ नेगेटिव वर्ड्स भी हमने यहाँ पर कवर किए हैं। अच्छे लगे तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर कोशिश कीजिए फ्रेंड्स, एक अच्छी वीडियो आपको प्रोवाइड करने की। अगर कुछ कमी लग रही है इसमें तो आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं। सत्रांत परीक्षण, तो सत्रांत परीक्षण का मतलब होता है फ्रेंड्स कि साल के अंत में परीक्षा। तो ये साल के अंत में परीक्षा नहीं करनी है, हमें सतत मूल्यांकन करते रहना है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था। तो सत्रांत परीक्षण जो है आपका पॉजिटिव ये वर्ड नहीं है, जबकि ये निगेटिव वर्ड माना जाएगा। अगला है कथनात्मक उपागम। देखिए कथनात्मक उपागम का मतलब है कि हमें केवल बोलकर समझाना गलत है, यानी कथन कह रहे हैं, कहते चले जा रहे हैं। ये जो विधियां हैं ये बड़े लेवल पर, और हमारी हम जो तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, वह कक्षा 1 से 8 तक के जो बच्चों से रिलेटेड हमारा जो एग्जाम है ये, तो हमें छोटे बच्चे को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी है। केवल बोलकर वो समझ नहीं पाएगा, उसको हमें लिख करके कुछ आपको कह सकते हैं कि चार्ट, पाइग्राफ, दृश्य श्रव्य सामग्री आदि का यूज करके हमें शिक्षण करना है। तो कथनात्मक उपागम आपका निगेटिव टैग वर्ड्स हैं। रत्नाभ्यासेन, रत्नाभ्यासेन क्या होता है? इसका मतलब होता है कि रटाना, यानी हमें बच्चे को रटाना नहीं है, उसे रटाना नहीं है, जबकि उसे हमारा मतलब है कि उसे बिल्कुल ऐसा पढ़ाना है कि वो समझ जाए कि ये क्या है, उसको अभ्यास करा करके हमें पढ़ाना है। व्यवहारात्मकता, हमें व्यवहारात्मकता भी हमारा क्या है, एक नेगेटिव टैग वर्ड है। हमें बच्चों को रचनात्मकता बनानी है, उसके अंदर हमें रचनात्मक बनाना है ताकि वो क्रिएटिव रहे, और क्रिएटिव से बच्चे ज्यादा सीखते हैं। तो हमें क्रिएटिविटी क्लास में बनाए रखनी है। तो व्यवहारात्मक हमारा जो वर्ड है वो नेगेटिव वर्ड है। अगला है व्याख्यानम प्रणाली। तो फ्रेंड्स व्याख्यान प्रणाली ये बड़ी कक्षाओं में होती है, ये भी गलत है। टीचर इसमें एक्टिव रहता है, बच्चे इसमें नीरस से बने रहते हैं और क्लास में नीरसता आ जाती है, जबकि क्लास में हमें रचनात्मकता बनानी है। तो व्याख्यानम प्रणाली हमारा नेगेटिव वर्ड है। कठोर अनुशासन, फ्रेंड्स हमें कठोर अनुशासन का अनुसरण नहीं करना है, कि बच्चे कोमल होते हैं और हमें उन्हें प्यार से और उनके जो साथ मित्र का व्यवहार बना करके रखना है, जिससे बच्चे हमसे अपनी सारी बात शेयर कर सकें और हमसे जो भी उनकी समस्याएं आ रही हैं वो पूछ सकें। तो हमें कठोर अनुशासन का अनुसरण नहीं करना है। तो कठोर अनुशासन यहाँ पर निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। पॉन एन, इसका मतलब क्या होता है कि बार बार दोहराना, कि यानी हमें ये भी हमारा एक नेगेटिव टैग वर्ड है कि किसी चीज को बार बार दोहराना नहीं है, बल्कि उसे एक बार अच्छे से समझा देना। शिक्षक केंद्रित, अभी हमने पीछे पढ़ा था कि शिक्षा बाल केंद्रित होनी चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। तो यहाँ पर शिक्षक केंद्रित हमारा नेगेटिव टैग वर्ड है। परीक्षा केंद्रित ये भी हमारा नेगेटिव वर्ड है। और फ्रेंड पाठ्य पुस्तक केंद्रित, ये तीनों ही हमारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। आप अगर उस प्रश्न में पूछा जा रहा है तो आप ध्यान रखें कि इनके द्वारा आप यानी पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए आप एक सही निर्णय ले सकेंगे प्रश्न का सही आंसर देने के लिए। तो ये कुछ वर्ड हैं, देखते हैं और भी हैं कि मानकीकृत मूल्यांकन, हमें मानकीकृत मूल्यांकन यानी एक जैसा मूल्यांकन नहीं करना है। बच्चों की देखिए योग्यता जो होती है वो एक समान नहीं होती सीखने की। तो कुछ बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और कुछ बच्चे देर से सीखते हैं। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें एक जैसा मूल्यांकन नहीं रखना है। जरूरत के हिसाब से जिस बच्चे को देखना है कि इसका पढ़ने में कैसा है, तो उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन कर सकते हैं।
योगात्मक मूल्यांकन, ये क्या होता है फ्रेंड्स? योगात्मक का मतलब क्या होता है कि योगात्मक का योगात्मक का मतलब होता है कि साल में एक बार मूल्यांकन, यानी पूरा जोड़ करके एक ही बार मूल्यांकन कर रहे हैं तो ये भी गलत है। तो आपको सतत मूल्यांकन करते रहना है। और केवल व्याकरण, यानी केवल व्याकरण ही नहीं, और भी सभी चीजें उसको हमें बतानी है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैंने कोशिश की है नेगेटिव टैग वर्ड्स को इस वीडियो में समाहित करने की। वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, तो कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करें ताकि और बच्चों का भी इससे फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको किसी इन्हीं टैग वर्ड्स पे और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊं। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहें फ्रेंड्स और मस्त रहें। और